है आज राष्ट्रीय खेल दिवस। पूरा देश मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर मनाता है। आज उनका जन्मदिन है। मेजर ध्यानचंद जी, जिनका नाम ध्यान सिंह जी था, और उनके ध्यान में उनकी हॉकी से उनकी खुद की लोकप्रियता। मेजर ध्यानचंद जी जब हॉकी खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे तो लकड़ी की हॉकी बनाकर चांदनी रात में, सोचिए आप, चांदनी रात में एक 16 साल का बच्चा लयबद्धता के साथ अपनी लकड़ी की हॉकी के साथ निरंतर प्रैक्टिस किया करते थे। आज जरूरत है इसी तरह की खेल की भावना। वो खेल में ही नहीं, जिंदगी के हर हर निर्णय में, हर कार्य में इसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। साथियों, आज हम सबको जरूरत है, हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट, उन बच्चों के मन और मस्तिष्क दोनों की ट्रेनिंग देना पड़ेगी। मैं कई बार सोचता हूं कि मेजर ध्यानचंद जी, जिनकी हॉकी को टेस्ट कराया गया, कि ऐसा तो नहीं कि बाल उनकी हॉकी में चिपक जाती हो, क्या उनका आत्मबल रहा होगा। जब वो खेलते थे तो साथियों, ऐसा लगता था कि हॉकी और बॉल दोनों उनके हिसाब से चल रहे हैं। और यह सत्य है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं अपने पूरे मनो मस्तिष्क के साथ, तो इस तरीके का कार्यशैली अपने आप आ जाती है। हम जो चाहते हैं वही होता है, और इसी को कहते हैं आत्मनिर्माण। साथियों, हमारी जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी, उस शिक्षा पद्धति में युवाओं का आत्मनिर्माण किया जाता था। ये आत्मनिर्माण है क्या? आत्मनिर्माण यही था कि किसी भी तरीके की शिक्षा शिक्षा के साथ साथ उसका पूरा प्रैक्टिकल, प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता था। और प्रायोगिक ज्ञान पूरी स्पिरिचुअलिटी के साथ, पूरे मोरल वैल्यूज के साथ। जब उस समय छात्र जब पढ़ते थे, अपना आत्मनिर्माण करते थे, तब उनको आत्मसमर्पित किया जाता था समाज की सेवा के लिए। साथियों, वो धीरे 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 वो चीजें खत्म होती चली गई। आज फिर एक आशा की किरण जागी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, साथियों, पूरा विश्वास है कि अब हमारे छात्र जिस तरीके से एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर जो जोर दिया जा रहा है, निश्चित ही आने वाला कल सुनहरा कल होगा। आने वाला कल जो पूरी दुनिया, पूरा विश्व इस समय भारत की ओर देख रहा है कि भारत ही हमारी सारी समस्याओं से निदान दिलाएगा। तो साथियों, इस समय नई शिक्षा नीति के अनुसार हम अब युवाओं को शिक्षा के साथ साथ किस तरीके से उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाएं, कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाएं, कैसे उनके आत्म का निर्माण करें, फिर उनको समाज के लिए हम समर्पित करें। इसके लिए आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस और उनकी खेल की शैली जो दुनिया लोहा मानती थी, हिटलर ने बहुत प्रयास किया कि जर्मनी एक बार जीत जाए। साथियों, यह होती है एक भारतीय की निष्ठा, यह होता है एक भारतीय का संकल्प। उनका संकल्प आज हम सब युवाओं को प्रेरित करता है।
खेलते हैं हम जीतने के लिए, लेकिन वो दिल और दिमाग दोनों से खेलते थे, इसलिए हमेशा गेंद उनकी कंट्रोल में रहती थी। आज मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हुए पूरे प्रबंधन की ओर से, हमारे एलमनाई की ओर से, सभी फैकल्टी और कर्मचारी भाइयों की ओर से, सभी छात्र छात्राओं की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद जी के द्वारा प्राप्त किए गए स्वर्ण पदक और उनको भारत सरकार ने पद्म सुभूषित किया। कई पुरस्कार उन्होंने जीते। ऐसे बिरला व्यक्तित्व के जन्म दिवस पर हम सभी उनसे प्रेरित होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज हमें जरूरत है पूरे देश के युवाओं को कि खेल के माध्यम से कैसे हम बच्चों को नई नई विधाओं में उनको इन्वॉल्व करें। हमारे बच्चे जब खेल के मैदान में अपनी नैतिकता के साथ जब इन्वॉल्व होते हैं, जीत के सपने के साथ, पूरे डेडिकेशन डिवोशन के साथ, अपने डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, साथियों निश्चित ही हमारा यूथ जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है, आस लगाए बैठी हुई है, और ये यूथ भी सेल्फ रिलायंट यूथ, आत्मनिर्भर युवा, आज उसकी जो पॉलिसी बन रही है हमारे देश में, उस पॉलिसी को कैसे क्रियान्वयन किया जाए, इसकी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी केवल और केवल शिक्षक पर है। साथियों, शिक्षक, प्रोफेसर, शोधार्थी, विद्यार्थी और वैज्ञानिक जो पूरे भारत का निर्माण करते हैं, साथियों आज हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर आज हम सबको संकल्प लेना है कि आइए हम सब मिलकर हमारे युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेल के मैदान के सारे हुनर, वो कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे वो समाज की सेवा करें, कैसे वो पूरे विश्व की सेवा करें, इस पर हमें जोर देने की जरूरत है। आज जो हमारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं, उस टेक्नोलॉजी के साथ इस कोविड पीरियड में किस तरीके से हम अपॉर्चुनिटी के साथ पॉजिटिव वे में जो क्रिएशन हो वो हमेशा विक्ट्री हो, न कि डिसास्टर की ओर जाए। इसलिए कोविड का फुल फॉर्म कोविड वायरस डिसीज नहीं, क्रिएट अपॉर्चुनिटी विक्ट्री इन डिसास्टर, इस नारे को लेकर एसटीआई परिवार चल रहा है। साथियों, आज जरूरत है, फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है, इस कोविड में डिजिटल टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की जरूरत है। आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिएगा, ये कोविड पीरियड में किस तरह से रीथॉट, रीथिंकिंग, रीप्लान करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के युवाओं के लिए कि किस तरीके से हम दुनिया को इसमें आगे बढ़ाएं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में, एग्रीकल्चर हमारे पास आईओटी के माध्यम से, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए कैसे हम अपने फार्मर्स की इनकम को, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कैसे हम डबल करें, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, कृषि प्रधान देश है हमारा, हमें सबसे पहले कृषि प्रधान देश, उनके मालिक किसान, किसानों को, ध्यानचंद जी भी एक किसान परिवार के बेटे थे। क्या हमारे बेटे, हमारे युवा आज ओथ ले सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं कि नहीं, हम जिस फील्ड में भी होंगे, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे हमारा खेती का जमीन हो, चाहे वो बगीचे हो या फॉरेस्ट हो, हम जहां भी होंगे, चाहे हमारा बॉर्डर लड़ाई जंग का मैदान हो, पूरे अपने इन्वॉल्वमेंट के साथ, पूरे डिवोशन, डेडिकेशन के साथ
इस वसुधैव कुटुंबकम की हमारी आस्था के साथ पूरे विश्व की सेवा करेंगे। आज मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर जिनकी आत्मा, पूरी आत्मा के साथ वो हॉकी खेलते थे, आत्मा की आवाज पे हॉकी और गेंद दोनों ही चलती थी। साथ ही इसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म कुछ अलग से नहीं है। अध्यात्म जब 100% हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है पॉजिटिविटी की ओर, तो आत्मा की आवाज पर सारे काम होते हैं। आज हम सब मिलकर मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हुए, उनके सद्गुणों को याद करते हुए, हम सभी को प्रेरित होने की जरूरत है। साथियों, याद केवल इसलिए किया जाता है कि वो सद्गुण हम में कैसे इनकलकेट हो, कैसे हम अंदर लाएं, कैसे हम अपना निर्माण करें, कैसे हम समाज का निर्माण करें। तो आज सभी खेल प्रेमी भाइयों से, उन युवाओं से, कोचेस से, मैनेजर्स से, सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज का दिन तभी सार्थक होगा ध्यानचंद जी को याद करना, जब हम अपने युवाओं में ये जोश भर दें कि आप जिस तरीके से ध्यानचंद जी का ध्यान केवल और केवल हॉकी और बॉल पे था, हॉकी और बॉल उनकी आत्मा की आवाज पे जैसे मूव करते थे, जिस तरीके से अर्जुन को वो चिड़िया की आंख नहीं, चिड़िया तो दिखी नहीं थी, आंख भी नहीं, पुतली भी नहीं, पुतली के अंदर की बॉल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इस तरीके के ध्यान की जरूरत है, इस तरीके कंसंट्रेशन की जरूरत है, और ये सब है, हर युवा युवती के पास ये होता ही है, गॉड गिफ्टेड है। हमें जरूरत है तो केवल उन्हें याद दिलाने की। हमें जरूरत है हम सभी शिक्षकों को जामवंत बनने की। ये सभी हनुमान हैं, इनको जगाने की जरूरत है। साथियों, विश्वास करिए, अगर आप और हम हमारे शास्त्रों में दिए गए नैतिक वैल्यूज, मूल्यों के साथ अगर हम अपने बच्चों का निर्माण करेंगे तो निश्चित ही फिर कई ध्यानचंद पैदा होंगे। अभी भी पैदा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों में कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। तभी ध्यानचंद जी का याद करना राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाना सार्थक होगा। तो आइए हम अपने नए भारत का निर्माण, अखंड भारत का निर्माण, जैसा कि पूरा विश्व इस तरफ देख रहा है, उसको निर्माण करने में सहभागी बने। हमारी संस्था सम्राट अभियांत्रिकी संस्थान के मुखिया, चेयरमैन, एमजीएस के प्रेसिडेंट श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी का हमेशा मानना रहा है कि जिस दिन हम 100% अपनी बहनों को शिक्षित कर देंगे और उनके हाथ में रोजगार होगा, उस दिन हमारा भारत अपने आप स्वर्णिम भारत होगा। तो साथियों, स्वर्णिम भारत का सपना सपना नहीं, आज जरूरत है हमारी टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे हमारे युवाओं को सबका स्किल डेवलपमेंट करते हुए उन्हें रोजगार मूलक बनाएं। तभी मेजर ध्यानचंद जी को याद करना सार्थक होगा। तो आइए मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हुए हम सब मिलकर संकल्प लें कि आने वाला समय हमारे खेल प्रेमी युवाओं के लिए
पढ़ने वाले बच्चों के लिए, काम करने वाले बच्चों के लिए, उनके कोर्सेज के साथ, वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ कैसे हम एडवांस लेबोरेटरीज के साथ, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ उनको गढ़ते हुए, उनका निर्माण करते हुए पूरे विश्व के लिए समर्पित करें, ताकि जो विश्व की आशा है, अपेक्षाएं हैं, उस पे हमारा भारत देश खरा उतरे। इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेजर ध्यानचंद जी को पूरे दिल के साथ याद करते हुए आप सभी से यही प्रार्थना है कि आइए हम सब अपने युवाओं को गढ़ें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।